नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त डॉक्टर प्रभु, जयपुर, राजस्थान। नवजात शिशु को डिलीवरी के बाद मां के पेट में मिलने वाले हार्मोन्स का क्या असर होता है, इसके बारे में आपको जानकारी देने चाहेंगे। जब बच्चा मां के पेट में रहता है तो प्लेसेंटा द्वारा उसको कई तरह के हार्मोन मिलते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन। ये सभी हार्मोन बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके बच्चे में स्तन ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाता है, ये 2-3 दिन बाद शुरू होता है और कई बार इसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद पानी भी निकलता है, जिसको अपने पुराने ज़माने के लोग चुड़ैल का दूध कहते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अपन साइंस को देखते हैं तो माँ के हार्मोन्स ही जो माँ के स्तन को बढ़ाते हैं, कई बार वो बच्चे के अंदर आ जाते हैं और उनका असर उनके स्तन पे देखा जाता है, इसलिए स्तन बढ़ जाते हैं। और ये ब्रेस्ट बढ़ जाने से इनके अंदर सफ़ेद सफ़ेद पानी आ सकता है, जिसका रंग दूध जैसा होता है। तो आपको करना क्या है कि कभी भी गलती नहीं करना, इसको दबाना नहीं है, कंप्रेस नहीं करना है। अगर आप इसको दबाएंगे और उसमें पानी निकालने की, दूध निकालने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा और ये मेस्टाइटिस हो सकती है। आप जानकार बनिए और इसको बिल्कुल टच नहीं कीजिए, केवल आप इसको साफ सफाई का ध्यान रखिए। कुछ दिनों बाद में धीरे धीरे जैसे हार्मोन का असर कम होगा, ये स्तन की साइज बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। नवजात लड़कियों में मां के हार्मोन का असर ये देखा जाता है कि उनके वजाइना योनि मार्ग से कई बार सफ़ेद पदार्थ, जिसे अपन घात कहते हैं, या लाल रंग का खून आ सकता है। यह भी एक विड्रॉल इफेक्ट है। मां के हार्मोन्स के कारण बच्चे में आने वाला रक्तस्राव या सफ़ेद घात किसी भी तरह की बीमारी का लक्षण नहीं है। ये 7 से 8 दिन के बाद धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगा। आप क्या करें, केवल गुनगुने पानी से, साफ कपड़े से इसकी सफाई का ध्यान रखिए और अपने आप पे विश्वास रखिए कि ये एक साइंस है और धीरे धीरे ये अपने आप ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। माँ का हार्मोन नवजात बच्चे पे देखा जाता है कि उसके माथे पे, गाल पे, कई बार छाती पे और कमर पे छोटे छोटे पिंपल, जिनको अपन अकने कहते हैं, मुहासे कहते हैं, ये हो सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है। आपको इनके लिए डॉक्टर के पास बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहन हमारे पास आती है, उनको आश्वस्त करते हैं कि ये धीरे धीरे अपने आप टाइम के हिसाब से सही हो जाएंगे। बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और माँ इस पर अपना अगर दूध भी लगाती है, उसके अंदर भी एंटीबायोटिक की तरह काम करती हैं और ये कील मुहासे बच्चे के साफ हो जाते हैं। आपको अनावश्यक एंटीबायोटिक्स या केमिकल्स लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप समझदार बनिए। मेरी क्लिनिक पे कई माताएं बहनें आकर पूछती हैं कि ये इसके सॉफ्ट स्पॉट क्या है, सिर के ऊपर ये सॉफ्ट स्पॉट कब भरेगा, ये तलवा कब भरेगा, ये हड्डी जुड़ी हुई क्यों नहीं है। दूसरा, बच्चे का दिमाग बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा होता है। अगर हड्डियाँ पहले ही जुड़ जाएंगी तो बच्चे के दिमाग को बढ़ने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए हड्डियाँ जैसे दिमाग बढ़ता है उसके साथ साथ बढ़ती हैं और ये करीबन 1 से 2 साल के बाद आते आते ये तलवा पूरा भर जाता है। और शुरुआत में बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ से बढ़ता है, इसलिए इन हड्डियों का जुड़ना उसके लिए अच्छा नहीं रहता है। ये खुला रहना उसके लिए बहुत फ़ायदा करता है, ताकि ब्रेन को अच्छा डेवलपमेंट होने की जगह मिल सके। अतः आप तलवे के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। हाँ, अगर ये तलवा बहुत ज़्यादा वाइड हो और नहीं भर रहा हो, इसके लिए आप विटामिन डी ले सकते हैं अपने डॉक्टर के सलाह के हिसाब से। नवजात शिशु के कई बार आंखों में खून के धब्बे देखे जा सकते हैं। होता क्या कि जैसे बच्चा डिलीवर होता है उस दौरान उसका सिर कंप्रेशन में आता है, दबाव में आता है और आंखों के अंदर जो छोटी छोटी खून की नसें होती हैं रप्चर हो जाती हैं और छोटे छोटे खून के धब्बे उनके सफ़ेद कोए पर जम जाते हैं, जिसको अपन कंजक्टिवल हेमरेज कहते हैं। ये समय के साथ साफ हो जाती हैं। 9 महीने बच्चा माँ के पेट में रहता है, पानी में रहता है और वो पानी के अंदर रहने से कई बार उनकी आंखों की पलक सूज जाती हैं। ये भी समय के हिसाब से साफ हो जाती हैं। जन्म पे या कुछ दिनों बाद बच्चों के माथे पे, पलकों पे या उसके गर्दन के पीछे आपको लाल लाल चकत्ते दिखाई दे सकते हैं। ये चकत्ते सामान्य हैं और कुछ समय के बाद ये चकत्ते स्वतः ही साफ हो जाते हैं। बच्चों के पीठ पे, कुल्लों पे या नितंब के बीच में कुछ काले नीले धब्बे दिख सकते हैं। इनकी साइज 8 से 10 सेंटीमीटर हो सकती है और इनको हम मंगोलियन स्पॉट्स कहते हैं। ये भी टाइम के हिसाब से समय के साथ धीरे धीरे फेडअप हो जाते हैं। नवजात बच्चे के मुंह में तालू के ऊपर सफ़ेद मोती जैसा आपको स्वेलिंग, सूजन नज़र आ सकती है। ये धीरे धीरे समय के साथ गायब हो जाती है। जन्म के 4-5 दिन बाद बच्चों के शरीर पर लाल लाल छोटे छोटे चकत्ते या सफ़ेद चकत्ते दिख सकते हैं, जिनको मलेरिया कहते हैं और ये समय के साथ
भर जाते हैं। अपने को करना क्या है कि बच्चे को तेज़ गर्मी या पसीने में बचाना है और त्वचा को गीले कपड़े से, गुनगुने पानी से रोज़ाना साफ़ करेंगे। आप उनको हार्ड साबुन नहीं लगाएंगे। बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट मुलायम होती है और ये बहुत डेलिकेट होती है। इनको आप नारियल का तेल लगा सकते हैं। रोज़ाना गुनगुने पानी से, साफ कपड़े से साफ करेंगे तो ये छोटे छोटे चकत्ते सवते ही ठीक हो जाते हैं। जब शिशु जन्म लेता है तो उसके पहले सप्ताह में कई बार उनकी स्किन बहुत जल्दी उतर रही होती है और ये स्किन उतरना, चर्म का उतरना सामान्य बात है। यहाँ पे आपको सिंपल गुनगुने पानी से सफाई करनी है और ये त्वचा उतरने के बाद यहाँ पे नई त्वचा आ जाती है। कुदरतन अपनी त्वचा बदलती रहती है और नई आती रहती है। नवजात बच्चा अगर छींक रहा है या उसको हिचकी आ रही हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। बाहर के वातावरण में बच्चा अभी सेट हो रहा है, ये नया है और इसको धीरे धीरे सेट होने में टाइम लगता है। और कई बार किसी बच्चे को ठंडी गर्म हवाओं से एलर्जी हो सकती है, इसमें बच्चे छींक सकते हैं। नवजात बच्चा डिलीवरी पे लेटरिन पेशाब करने के बाद कई बार देखा जाते हैं कि कुछ बच्चे लेटरिन 4-4, 5-5 दिन नहीं करते हैं। तो माताएं हमारे पास आती हैं कि मेरे बच्चे ने 3-4 दिन से लेटरिन नहीं किया है। इसके लिए देखा जाता है कि बच्चों की कई बार पाचन शक्ति इतनी बढ़िया होती है कि माँ का दूध जितना पीता है उसको पूरा ही पचा लेता है, इसलिए वहाँ पे लेटरिन आने की संभावना कम हो जाती है। जब उनसे पूछते हैं कि पेशाब कितनी बार कर रहा है तो बहन कहती है कि दूध पीते ही पेशाब कर रहा है। अगर दूध पीते ही बच्चा पेशाब कर रहा है तो उसमें पानी की कमी नहीं है और बच्चा अगर लेटरिन 4 दिन से 5 दिन यहाँ तक 7 दिन तक भी नहीं जा रहा है तो आप घबराएंगे नहीं। अगर उसको लेटरिन करते टाइम बहुत दर्द हो रहा है और मल जम गया है, मिंगना हो गया और लेटरिन आते टाइम उसके खून आ रहा है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। क्लिनिक में माताएं बच्चों को लेकर आती हैं, वो पूछती हैं कि मेरा बच्चा बार बार लेटरिन कर रहा है। तो कुछ बच्चों में देखा जाता है कि वो दूध पीते ही लेटरिन कर देते हैं, दूध पीते ही उनकी लेटरिन बाहर आती है। माँ घबरा जाती है कि मेरा बच्चे का लेटरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो मोटा कैसे होगा। हम आते उसका वजन तोलते हैं, पिछली बार से उसका वजन बढ़ रहा होता है तो माँ को आश्वस्त करते हैं कि हाँ, दूध पीते ही कुछ बच्चे बार बार पोटी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सामान्य है। अगर आपके बच्चे का वजन बढ़ रहा है, वो खुश है, दूध पी रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, तो आप निश्चित रहिए एक साइंस है कि जैसे ही बच्चा दूध पिएगा उसके मोमेंट शरीर में बढ़ जाते हैं और जैसे ही उसके आंतों मोमेंट बढ़ेंगे तो दूध पीने के साथ ही कुछ लेटरिन कर देता है। ये मात्रा थोड़ी होती है और इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, वहाँ अगर लाल हो रहा हो, वहाँ पे बच्चे के दर्द हो रहा हो तो आप वहाँ पे नारियल का तेल लगा सकते हैं और अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। नवजात बच्चों में कई बार उनको ईयर टैग्स यानी कान के पास आपको एक छोटा सा स्वेलिंग नजर आएगी। ये नेचुरल कुछ बच्चों में बनावट में हो जाती है। नवजात बच्चे का सोने का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। कुछ बच्चे 24 घंटे में से 20 घंटे सोते हैं और कुछ बच्चे 20 घंटे से कम सोते हैं और कुछ टाइम वो जगे रहते हैं या रोते रहते हैं। हर बच्चे का सोने का पैटर्न अलग होता है। कुछ माताएं आके पूछती हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है, ये जगता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है, बच्चा जितना सोएगा उतना ही उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। ज़रूरी है उसका दूध पीना। अगर वो बीच में जग के दूध पीता है और सो जाता है, टाइम पे पेशाब कर रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है तो उसका सोना उसके लिए बहुत अच्छा है। जितना बच्चा सोएगा उतना ही उसका वजन और ब्रेन का डेवलपमेंट बेहतर तरीके से होता है। इसके अपोजिट कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और थोड़ी सी आवाज़ करने से वो एकदम से जग जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं स्टार्टल रिएक्शन। ये बच्चों में, नवजात बच्चों में जन्मजात होती है और ये चमकना चौंकना समय के साथ ठीक हो जाएगा। आप इसके लिए घबराएंगे नहीं। अगर ये उनका चमकना 3-4 महीने बाद भी बना रहता है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से सलाह लें। पहली बार अभिभावक बनने वाले कुछ पेरेंट्स शाम के टाइम बच्चे को दौड़ते हुए लेके आएंगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है और दूध नहीं पी रहा। हम उससे पूछते हैं कि दिन में क्या कर रहा था, वो कहेंगे कि बिल्कुल बच्चा दूध पी रहा था, शाम होते ही ये जोर से रोने लग जाता है, नाइट को सही रहता है। इन्हें हम कहते हैं इन्फेंटाइल कोलिक। शाम के टाइम कुछ ग्रहों का बदलाव आने से, कुछ घर के अंदर बदलाव आने से कुछ बच्चे जोर से रोना शुरू कर देते हैं। अगर पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं, घबराते हैं तो उसे बच्चा देख करके और ज़्यादा रोता है। आपको बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसको बर्पिंग करना है, उसको अडकार दिलानी है और फिर भी थोड़ा बहुत दर्द हो रहा हो तो आपको उसके पेट को मसाज करना है। आपको पेट के मसाज करने से, उसको टमी टाइम देने से, उसको पेट के बल लिटाने से, उसके पेट पे हल्के हल्के आप खोपरे का तेल, नार का तेल लगा करके मलते हैं, किसी भी तेल लेकर इसको मलते हैं तो उससे उसका गैस पास होगा, उससे उसको लेटरिन अच्छा पास होगा और हो सकता है वो कम रोए, उसको इन्फेंटाइल कोलिक कम होगा।
कई बार इससे माँ के खाने पीने का ही फर्क पड़ता है। अगर आपको लगता है कि मुझे इस खाने से मेरे बच्चे को दर्द हो रहा है, ज़्यादा रोता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम दूसरी बहनों को बता सकें। अगर आपको कुछ सुझाव है, आपको लगता है कि बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो हम दूसरी बहनों को आपके अनुभव साझा करें। आप कमेंट करके हमको बताइए। जय हिंद, जय भारत।